दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा ले। तो हम बेगिंग बाउल लेके गली गली में क्यों फिर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट, यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहां पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहां पहुंच गए। हमने जो ह्यूज पेमेंट्स करनी है और हमने जो एक कर्जे का अंबार है हमारे ऊपर, उसका क्या करें? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? ये जमहूरियत है, इलेक्शन ही क्या होता है? मैंने कहा यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 से फॉर्म 47 तक आके खड़े हो गए। सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया का वीडियो देखा आगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के यूएई के दौरे पर हैं और अबू धाबी में वो जाकर वहाँ के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस हिंदू मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के मतलब हिंदू देवी देवताओं के अलावा यहाँ पर सिख धर्म का भी और बुद्धिस्ट धर्म का भी, और मुझे लगता है ऐसा छोटा मोटा इन्होंने चर्च भी बनाया, मुझे सीरियसली डिटेल में नहीं पता है। तो जो भी मतलब नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके सारे लोगों का मतलब एक यहाँ पर सबकी व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसा मुझे पता है। हालांकि बेसिकली ये हिंदू मंदिर है जो कि काफ़ी सुंदर बना है, जिसकी इमेजेस आपने देखी होगी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। ये कितने किलोमीटर चलता है चार्ज? ये 500 तकरीबन 500 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे। एक चार्ज पे पूरा दिन तो आपका निकल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। दिन निकलेगा कि 2 दिन निकलेंगे? 2 दिन निकल जाएंगे। 500 किलोमीटर तो बड़ा है। 2-3 दिन निकल जाएंगे। हाँ। अच्छा, वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम ज्यादा हैं कि हमारे आस पड़ोस के मुल्क ज्यादा हो गए हैं? हाँ, आस पड़ोस के मुल्क ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी उनमें ज्यादा है। हाँ उनमें ज्यादा। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको तो आप हैरान हो जाएंगे किधर का है। हाँ बताएं, चलेंगे। बता दूं? बताएं। आप मानेंगे नहीं फिर। चलो बताएंगे तो पता लगेगा ना। ये इंडिया में ही है वाकई में? इंडिया में ही है। हाँ जी। हाँ, तो यही तो हम कह रहे थे, इंडिया का हो सकता है। अच्छा, मेरी एक बात बताएं कि एक टाइम में 2 मुल्क अलग हुए, आज वो उन्होंने अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक कर ली, उन्होंने अपनी रेलवे निज़ाम इलेक्ट्रिक कर ली, उन्होंने हर एक चीज़ को इलेक्ट्रिक कर लिया, उन्होंने सोलर पर चला रहे हैं वो सारी चीज़ें। हम क्यों नहीं कर पा रहे? उनके 24 सूबे हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं। अच्छा, ठीक है ना, उनका मुल्क बहुत बड़ा है, उनका एक सूबा पूरे पाकिस्तान जितना है। अभी तो आप कह रहे थे वो तरक्की नहीं कर रहे। वो तरक्की करने की बुनियाद है ना कि उनको मुल्क बहुत बड़ा है। ठीक है ना, हमारा भी छोटा नहीं है। अगर रकबे के लिहाज से बात करेंगे तो हम भी बहुत बड़े, आबादी के लिहाज से बात करेंगे दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं हम। दुनिया के 5वें मुल्क है, लेकिन इंडिया के मुकाबले भी नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। तो क्या मुकाबला नहीं कर सकते हम उनका? मुकाबला तो कर लेंगे, क्योंकि मुकाबला तो कर सकते हैं। मुकाबला किस में कर सकते हैं हम? मुकाबला टेक्नोलॉजी में, हर चीज में कर सकते हैं। तो अभी तक कर नहीं पा रहे, क्या बात है? क्या कहना है, मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा टाइम में? कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल लिहाज से हमारी जो हुकूमतें हैं ना वो साथ नहीं दे रही। कि हमें ये दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तान से हैं और हम हमारी नजर में सबकी इज्जत। जबरदस्त। और ऐसे ही कोई इंडियन है वो अपने इखलाक से, अपने काम से ये शो करेगा कि भाई मैं इंडिया से हूँ, और वो अगर उसकी रिस्पेक्ट होगी तो वो इंडिया की रिस्पेक्ट होगी। अगर एक पाकिस्तानी की किसी भी फॉरेन कंट्री में रिस्पेक्ट होगी तो वो उसकी तो होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज वो शो करेगा पूरी दुनिया में। और अच्छा, इसमें ये एक और बात है जी कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, ठीक है, हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। हम वक्ती फायदा, वक्ती पैसों का सोच के कहीं से फ्रॉड करके निकल जाते हैं, ये नहीं पता वो आपने चंद डॉलर, चंद जो पैसे हैं, चंद दिरहम, वो आपने फ्रॉड तो कर लिया, लेकिन उससे आपके कंट्री का, आपके आने वाले लोगों का कितना इमेज खराब होगा। उस बंदे को ये यही पता होना चाहिए। जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं।
तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है. हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे. और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी. उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है. और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है. इसमें कोई शक नहीं. उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है. भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है. एंड आई एम हैप्पी विद इट. मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग. दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं. जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं. जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते. मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है. 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है. अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है. लाचार है, मजबूर है. टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर. मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ. मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं. और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे. मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको. इसी पे चलते हैं आगे. 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7. और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर. एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today. अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का. और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है. जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था न्यू जर्सी के अंदर. 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है. 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है. अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है. अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर. 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले ही उस एरिया से दे चुके हैं. 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां.
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अबू धाबी के 2 दिवसीय दौरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अरब कंट्रीज के रिलेशंस इतने डीप हैं। कतर के साथ इंडिया का थोड़ा पंगा था, बट इंडिया ने जिस तरीके से अपने 8 लोगों को छुड़वाया, नौसेना के रिलेशंस इतने डीप हैं। कतर के साथ इंडिया का थोड़ा पंगा था, बट इंडिया ने जिस तरीके से अपने 8 लोगों को छुड़वाया, नौसेना के इंडिया ने किस लेवल की फांसी की सजा डिक्लेयर हो चुकी थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत डीप रिलेशनशिप, इवन हम वहां पे जाकर लेवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का इंडिया में बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत डीप रिलेशनशिप, इवन हम वहां पे जाकर ओमान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। कतर के साथ थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, यूएई के साथ बहुत जिस तरीके से रिलेशनशिप 8 लोगों को छुड़वाया है, डेफिनेटली कतर को भी हम किसी तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे हैं। कतर के साथ इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, बट मामला, बट जिस तरीके से ये कतर 8 लोगों को छुड़वाया है, डेफिनेटली कतर को भी हम किसी तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहे हैं। तो कतर एक इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, बट चीजें सामने आई हैं तो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अब इंडिया भारत कंट्रीज जिस तरीके से रिलेशनशिप में साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर हालात चीजें सामने आई हैं तो 4-5 दिन हो गए इलेक्शन रिजल्ट आए हुए, अभी तक नहीं पता चल रहा है किसकी कौन सी गवर्नमेंट जिस तरीके से रिलेशनशिप में साथ ही साथ पाकिस्तान में जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनको खरीद 4-5 दिन हो गए इलेक्शन रिजल्ट आए हुए, अभी तक नहीं पता प्रयास कर रही है कौन सी गवर्नमेंट बनाई जाए। 2 साल समर्थन हमारा, 3 साल जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनको खरीद फरोख्त कर रही है, तो नवाज शरीफ और पीपीपी प्रयास कर रही है ऐसी पार्टी बनाई जाए। 2 साल कॉमन